नमस्कार साथियों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई अफवाह नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि अयोध्या की पावन धरा पर घटा एक ऐसा रहस्यमयी चमत्कार है जिसने लाखों लोगों को भीतर तक हिला दिया। कहते हैं प्रभु श्री राम स्वयं कुछ कहना चाहते हैं तो वो शब्दों से नहीं, लीलाओं से बोलते हैं। और इस बार दिवाली से पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जो हुआ वो अलौकिक था, अलौकिक दृश्य था। शायद आने वाले समय का संकेत है। लेकिन सावधान, इस कहानी को सुनते समय अगर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं तो समझ लीजिए वो सिर्फ शब्दों की ताकत नहीं, बल्कि उस घटना की सच्ची ऊर्जा है। दिवाली से कुछ दिन पहले की बात है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां पूरे जोरों पर थी। हर गली, हर छत, हर मंदिर दीपों से जगमगा रहा था। रामलला का भव्य मंदिर सुनहरी आभा में नहाया हुआ था। लोग जय श्री राम के नारों से आसमान गूंजा रहे थे। पुजारी फूलों से गर्भगृह को सजा रहे थे और सरयू तट पर हजारों दीप जल उठे थे। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था, लेकिन हवा में कुछ था, कुछ ऐसा जो बता रहा था कि आज की रात साधारण नहीं है। मंदिर के मुख्य पुजारी विष्णुकांत जी ने उस रात महसूस किया, आज आरती की लौ कुछ ज्यादा कांप रही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो गई हो। रात के लगभग 7:30 बजे मंदिर परिसर में अचानक हल्की सी कंपन हुई, जैसे जमीन के भीतर कोई शक्ति हलचल कर रही हो। लोगों को लगा शायद आतिशबाजी की आवाज होगी, लेकिन पुजारियों के कानों में वो कंपन कुछ और कह रही थी। वातावरण में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, ना फूलों की, ना धूप की, कुछ प्राचीन, कुछ अगम्य। दीपक की लौ जैसे किसी अदृश्य हवा से झूम उठी और तभी मंदिर के दक्षिण द्वार पर धूल का बवंडर उठा। हवा तेज हुई, घंटियां अपने आप बजने लगी और लोगों की निगाहें वहीं अटक सी गईं। अचानक धूल के बीच से एक काला चमचमाता साया दिखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते सैकड़ों नाग मंदिर के द्वार से भीतर आने लगे। किसी के फन पर नीली रोशनी झिलमिला रही थी, किसी के सिर से सुनहरी किरणें निकल रही थी। लोगों ने पहले डर से कदम पीछे खींच लिए, फिर जैसे किसी शक्ति ने सबको रोक लिया हो। किसी ने भागने की कोशिश भी नहीं की। पूरा वातावरण शांत था, ना कोई शोर, ना कोई चिल्लाहट, सिर्फ घंटियों की झनकार और नागों की फुफकार। पुजारियों ने कहा, यह नाग नहीं, ये दूत हैं, अनंत के दूत, शेष नाग के। फिर उन नागों में से एक सफेद नाग आगे बढ़ा। उसकी आंखों से नीली आभा निकल रही थी। वो सीधे रामलला की मूर्ति के सामने पहुंचा, 3 बार परिक्रमा की और फिर फन उठा करके प्रणाम किया। उसी क्षण आचार्य विष्णुकांत जी के होठों पर बिना सोचे समझे एक शब्द निकले, अनंतः शेषाय नमः रामायणम शरणम मम। भीड़ सन्न हो गई, घंटियां अपने आप तेज बजने लगी, दिए और प्रज्वलित हो गए और मंदिर के ऊपर से सुनहरी आभा का गोला चमकने लगा। लोगों ने कहा, यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं, यह प्रभु की लीला है। उस समय जो भी वहां था उसने एक ही बात महसूस की, जैसे समय रुक गया था। किसी के हाथ नहीं हिले, किसी की सांस नहीं चली, बस आंखें खुली थी और सामने वो दृश्य था। फिर अचानक एक बालक के आकार का एक छोटा सा नाग मूर्ति के पास जाकर के लेट गया, मानो वह शेष शैया बना रहा हो।
पूरा मंदिर पवित्र मौन में डूब गया। भीड़ से एक साधु बाहर आया, सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लोगों ने पूछा, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, बेटा यह नाग नहीं, ये वही शेषनाग हैं जो त्रेता युग में प्रभु श्री राम की रक्षा करने आए थे। उन्होंने आज फिर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है, क्योंकि धर्म फिर से संकट में है। उनके शब्द सुनते ही भीड़ में एक सिहरन सी दौड़ गई। सभी भक्त रोने लगे। किसी ने कहा ये आशीर्वाद है, किसी ने कहा ये एक चेतावनी है। अगले दिन खबरें फैलने लगी। कुछ लोगों ने इसे मिथक कहा, कुछ ने वैज्ञानिक दृष्टि से देखने की कोशिश की, लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने कहा वो नाग जमीन से नहीं आए थे, वो जैसे प्रकाश से बने थे। कुछ इतिहासकारों ने वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा याद दिलाई। जब भी धर्म संकट में होगा, शेषनाग प्रकट होंगे और प्रभु के आगमन का संकेत देंगे। क्या यह वही क्षण था? कई विद्वानों ने कहा यह चमत्कार केवल उत्सव नहीं, एक संदेश है। कलयुग अपने चरम पर है। भ्रष्टाचार, अधर्म और असत्य बढ़ रहा है, और जब अधर्म बढ़ता है तो कोई न कोई दैवी चेतना प्रकट होती है। बुद्ध ने कुछ ने कहा ये नाग हमें चेतावनी देने आए हैं, तैयार रहो, परिवर्तन आने वाला है। घंटों बाद देखा गया कि जिन नागों से नाग आए थे, द्वार वहीं से वापस चले गए। धीरे धीरे एक एक करके सब अदृश्य हो गए। किसी कैमरे में कुछ भी कैद नहीं हुआ, कोई वीडियो नहीं बना, जैसे खुद समय उस पल को छुपा लिया हो। वो जो भी वहां मौजूद था उसके मन में बस एक ही वाक्य रह गया, हमने ईश्वर को देखा। उस घटना के बाद से अयोध्या का माहौल बदल गया। भक्तों के मन में श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ा। लोगों ने कहा इस बार की दिवाली साधारण नहीं है, क्योंकि जब शेषनाग प्रकट होते हैं तो यह संकेत होता है कि धर्म की पुनर्स्थापना होने वाली है। शायद आने वाला युग एक नया आरंभ है, जहां सत्य, निष्ठा और राम के आदर्श फिर से जीवित होंगे। तो मित्रों, यह कहानी कोई डराने वाली कथा नहीं, बल्कि एक याद है कि जहां राम है वहां धर्म है। इस दिवाली हम सब यह प्रण लें कि अपने जीवन में राम के समान सत्य, प्रेम और मर्यादा लाएंगे, क्योंकि यही असली संदेश है उस चमत्कार का। अगर आप भी उस दिव्य शक्ति में विश्वास रखते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए जय श्री राम, और इस वीडियो को अपने हर मित्र तक पहुंचाइए। कौन जाने किसी और को भी यह कहानी वो संदेश दे जाए जो इस युग को सुनने की जरूरत है। जय श्री राम।